वो बस सालों से चल रही है और आज आप एकदम से बोल रहे हो कि इसको ऑल्टर करके लेके आओ, नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे। मैं जाके देख सकता हूँ एक आपका यूनिट? बिल्कुल सर। दिस इज द चेसिस। ये मिलता है आपको? ये नीचे का फ्रेम जिसके अंदर इंजन है, एक्सेल है, टायर्स हैं, ऑल दीज। ये जो वायरिंग है ये पहले बहुत स्ट्रॉन्ग आती थी, अब जो वायरिंग आ रही है जिनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है और आग लग रही है गाड़ियों के अंदर। The wiring is the problem? No. Wiring is the problem. This wiring is the problem, which is related to the chassis. It's pretty bad quality, huh? There is no action related to this. वैसे इंजन वायरिंग उधर है, मेन रीजन वो है, बट क्वालिटी आप इधर देख सकते हो। Even switches are not high quality switches. एक ये है मेन रीजन। अभी सबसे ज्यादा जो लग रही है ना, यूरिया वाला, यूरिया से पोल्यूशन पूरा भाप बना के निकालती है गाड़ी। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये कभी कभी 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है, जिसकी वजह से ये फटता है और आग लग जाती है। अगेन पार्ट ऑफ चेसिस। हम बना रहे हैं ये। अच्छा, तो ही इज सेइंग दैट आग लग गई थी तो उससे आपका कोई लेना देना? लोकल बस बॉडी बिल्डर ने गाड़ी बनाई, उससे आग लगी, उसके अंदर लोगों की जान गई और ब्लेम आपको मिल रही है? That's the main. बट देन ही इज सेइंग फायर एग्जिट नहीं है, ये वो नहीं है। सर ये कंप्लीट बस खड़ी है। हम क्या बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी आपको देखने के लिए रखा है। आग तो बड़ी कंपनियों की बनी हुई बसों में भी लग रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस। ये सब आप बना रहे हो? ये क्वालिटी देखो ना सर। अभी आप बताओ। So you're doing welding and everything here? Yeah, welding, cutting, everything. So it's the small and medium guys who build the bus. Yeah, now they're killing them. ये जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इस टाइप से मेटल की शीट्स लगेगी और वेल्डेड है ये पूरा? ये पूरा वेल्डेड है। Does anybody else in the world build buses like this? No. It's only India. No. And India में भी we the local builders are the only one who has exported buses to Africa also. Into the जो बाहर बनती है जैसे Volvo बनाती है, हाँ, that's all in the factory, fully in the factory. yeah, fully in the factory। और manual labor कम है, it's more automated। This is the emergency exit we were talking about। इसकी गडकरी की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी अभी उन्होंने बोला कि एक पीछे नहीं देते, तो हमने 3 दे दिए, एक इधर, एक इधर, एक उधर, तो इधर एक पीछे। But why are you not able to scale up the size? आपको क्या अपॉर्चुनिटी जो है, फाइनेंस, इज इट प्योरली फाइनेंस? इट्स अबाउट फाइनेंस ऑल्सो, प्लस सपोर्ट हमेशा बड़ी कंपनी को मिलता है। गवर्नमेंट टेंडर किसको देगी? बड़ी कंपनी को देगी। वॉल्वो को गडकरी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट अगर हम लोगों को किया होता तो शायद आप वॉल्वो बन जाते। हमको वॉल्वो नहीं बनना सर, हमको इंडियन मेड बनना है। ये जैसे है ना, हाँ, ये एक हथौड़ा पड़ा, इट गॉट बैंड। इतने सारे हथौड़े बन के इसको ऐसे किया है। दिस इज कम्प्लीटली हैंडमेड। बड़ी कंपनियां फाइबर यूज करती है, टक्कर पड़ेगी, टूट जाएगा। इसको आप करके देखो, हैंड बेंड। दिस इज हैंड बेंड, दिस इज हैंड बेंड। वो थोड़ा अच्छा कर्व इधर है, ये रहा। मतलब इतने से पार्ट के लिए 100 से 200 बार हथौड़े छापने, हथौड़ा मारा तब जाके ये दैट्स द टैग वी गॉट, हथौड़ा छाप। सो वो सर, But you know, I've been to the Ferrari guys. yeah You know that they do it like this also. sir, Rolls Royce also is All the fanciest cars are made like this. So Sir, this is the skill. handmade is the sign of luxury, Yeah. not cheap product। Yeah. नितिन सर ने बोला था कि फीस या तो 0 कर देंगे या फिर एकदम मिनिमम करेंगे। उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। हम पर्सनली लाइसेंस देने वाली कंपनीज में गए, उन्होंने बोला ऐसा कुछ एक्शन नहीं है और होगा भी नहीं। थोड़ा Time- चिट्ठी लिखवा भैया मेरी। इमरजेंसी गेट कौन सा? ये वाला? वो लास्ट लास्ट में लास्ट ये सब इमरजेंसी सम्मत है। हथौड़े से साथ दूसरे देशों में हाँ ट्रक मैन्युफैक्चरर शैसी बनाता है, हाँ। यहाँ पे क्यों नहीं बनाता है? या क्यों नहीं बनाता था? ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब आज आप वॉल्वो देखो तो ये इंटरनेशनल कंपनी है, इट्स फ्रॉम स्वीडन, इट्स नॉट इंडियन कंपनी। उनके पास इन्वेस्टमेंट है। आज हमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, हम भी करते हैं। अच्छा अच्छा। अगर लोकल बस बॉडी बिल्डर खत्म हुए
everyone is going to face it. स्वागत है आप सभी का एक हिंदुस्तानी आवाज चैनल पर। क्या वाकई मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं? क्या भारत के छोटे उद्योगों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है? और आखिर राहुल गांधी अचानक जयपुर की बस फैक्ट्री के अंदर क्यों पहुंच गए? इस फैक्ट्री के अंदर राहुल गांधी ने जो देखा और जो सुना, उसने मेक इन इंडिया को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। फैक्ट्री के मालिक ने ऐसे दावे किए जो सरकार की पॉलिसीज पर बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के जयपुर बस फैक्ट्री विजिट की, MSME सेक्टर के मुद्दों की, बसों में लगने वाली आग के विवाद की और इस पूरे मामले के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मुद्दे का सच क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, कुछ दिन पहले संसद के दौरान जयपुर के बॉडी बिल्डर्स और MSME सेक्टर से जुड़े कुछ लोग राहुल गांधी से मिलने आए थे। इन लोगों ने अपनी परेशानियां राहुल गांधी के सामने रखी। इनका कहना था कि नए रूल्स और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से छोटे बस मैन्युफैक्चरर्स को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बाद राहुल गांधी ने उनसे कहा कि वो खुद जयपुर आकर उनकी फैक्ट्री देखेंगे और ग्राउंड रियलिटी समझेंगे। और फिर राहुल गांधी जयपुर पहुंच गए। राहुल गांधी ने पूरी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने बस बनाने की हर प्रोसेस देखी, कैसे चेसिस आते हैं, वेल्डिंग कैसे होती है, कैसे पूरी बॉडी मैनुअल तैयार होती है और कैसे एक एक पार्ट को स्किल्ड वर्कर अपने हाथों से बनाते हैं। फैक्ट्री के वर्कर्स ने राहुल गांधी को बताया कि उनकी बसेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होती है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि हजारों लोगों के रोजगार का जरिया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था बसों में लगने वाली आग। फैक्ट्री ओनर्स का कहना था कि मीडिया और कई रिपोर्ट्स में बस बॉडी बिल्डर्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन उनका दावा है कि असल प्रॉब्लम बस बॉडी नहीं बल्कि कुछ कंपनीज की लो क्वालिटी वायरिंग और चेसिस कंपोनेंट्स है। उन्होंने राहुल गांधी को वायरिंग और दूसरे पार्ट्स दिखाए और कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के केसेस बढ़ रहे हैं। फैक्ट्री ओनर्स का कहना है कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो ब्लेम लोकल बस बिल्डर्स पर आ जाता है, जबकि असल वजह कुछ और होती है। दोस्तों, कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बस सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर कई नए रूल्स लागू किए थे। इमरजेंसी एग्जिस्ट को लेकर भी नए स्टैंडर्ड बनाए गए। राहुल गांधी ने फैक्ट्री में देखा कि कई बस बिल्डर्स ने एक की जगह 3 इमरजेंसी एग्जिस्ट बना दिए हैं। फैक्ट्री ओनर्स का कहना था कि उन्होंने गवर्नमेंट की लगभग हर गाइडलाइन फॉलो की है, लेकिन उनके मुताबिक लाइसेंसिंग और अप्रूवल प्रोसेस अब भी बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने फैक्ट्री ओनर्स से पूछा कि आखिर आप लोग अपना बिजनेस बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे। जवाब में फैक्ट्री ओनर्स ने कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस है और दूसरी प्रॉब्लम गवर्नमेंट सपोर्ट। उनका कहना था कि बड़ी कंपनीज को आसानी से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन छोटे मैन्युफैक्चरर्स को लोन, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट बहुत कम मिलता है। इसी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाते। फैक्ट्री ओनर्स ने बातचीत के दौरान वॉल्वो का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि अगर उन्हें भी उतना ही सपोर्ट मिलता जितना इंटरनेशनल कंपनीज को मिलता है तो वो भी बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हमें वॉल्वो नहीं बनना, हमें इंडियन ब्रांड बनना है। यही बात राहुल गांधी ने भी ध्यान से सुनी। फैक्ट्री के अंदर राहुल गांधी ने देखा कि कई पार्ट्स मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाए जा रहे हैं। वर्कर्स ने बताया कि एक एक मेटल शीट को शेप देने के लिए कई बार हथौड़ा चलाना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया की फरारी और रॉयल्स रॉयस जैसी लग्जरी ब्रांड भी कई पार्ट्स हैंडमेड बनाती है। यानी हैंडमेड होना कमजोरी नहीं बल्कि स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप की पहचान भी हो सकता है। राहुल गांधी का कहना था कि अगर सच में मेक इन इंडिया को सफल बनाना है तो सबसे पहले MSME सेक्टर को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर से मिलता है। अगर छोटे उद्योग कमजोर हो गए तो लोकल एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित होगा। राहुल गांधी ने इस विजिट के बाद ये संकेत दिया कि मेक इन इंडिया तभी सफल होगा जब छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी बराबर का मौका मिले। दोस्तों, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि नई सेफ्टी स्टैंडर्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट का फोकस है कि भारत में चलने वाली बसेज इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करे। सरकार का ये भी मानना है कि क्वालिटी और सेफ्टी में किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। यानी इस मुद्दे पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी का जयपुर फैक्ट्री विजिट मेक इन इंडिया का रियलिटी चेक था या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज था? क्या छोटे बस मैन्युफैक्चरर्स को वाकई सरकारी सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड को और सख्ती से लागू करने की देश के हित में है?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।